हेलो दोस्तों, रिदुराज क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में चौथी टेस्ट सीरीज आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? हवा महल के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, राम सिंह या प्रताप सिंह? का सही जवाब होगा लालचंद उस्ता। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के वास्तुकार माने जाते हैं, जयपुर के, और हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता। अगला प्रश्न है, जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे थे? जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह और राम सिंह में आपका सही जवाब है मिर्जा राजा जय सिंह जो है तीन मुगल बादशाहों के सेवा काल के दौरान रहे थे। अगला है, आपके अकबर के द्वारा मान सिंह को निम्न में से किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया गया था? यहाँ आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ दिया गया आप किस प्रांत का सूबेदार नहीं नियुक्त किया गया है, यहाँ आपको यहीं पे विशेष ध्यान देना है। यानी कि चार में से एक प्रांत है जहाँ मान सिंह को नियुक्त नहीं किया गया था। आपका काबुल, बिहार, गुजरात और बंगाल। जो आपका सही जवाब होगा आपका ये गुजरात। अगला प्रश्न है, आपके विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, राम सिंह और राजा मान सिंह। आपका सही जवाब है सवाई जय सिंह द्वितीय। यहाँ आपको ध्यान देना है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है विश्व की सबसे बड़ी तोप का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है जय बाण। अगला प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? चौहान राजवंश, कछवाहा राजवंश, यादव वंश, राठौड़ वंश? का सही जवाब होगा कछवाहा राजवंश, जिन्होंने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला है, आपके जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखता था? यानी कि ब्रजनिधि के नाम से कविता रचना करते थे आपके राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह और सवाई माधव सिंह। आपका सही जवाब होगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविता रचना करते थे। अगला प्रश्न, आपके अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? सर्वोच्च मनसब सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, राम सिंह और राजा मान सिंह। का सही जवाब होगा राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को अकबर ने 7,000 की मनसबदारी दी थी, 7,000 का मनसब प्रदान किया था। अगला है, आपके आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की थी? सर्वप्रथम मुगलों से संधि करने वाला शासक राव कल्याण सिंह, राजा भारमल, राजा जयचंद, भगवंत दास। आपका सही जवाब होगा सर्वप्रथम मुगलों से संधि की थी आपके राजा भारमल ने। अगला प्रश्न है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधव सिंह? आपका सही जवाब होगा राम सिंह द्वितीय, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, राम प्रकाश राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न आपका, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद, फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। पुत्र की उपाधि किस राजपूत मनसबदार को दी थी? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, राम सिंह और मान सिंह। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 7,000 की मनसबदारी अकबर ने किसको दी थी? मान सिंह को। मनसबदार आपके मान सिंह को ही अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक था रणथंबोर का रतन सिंह, हमीर, भीम सिंह और रतिपाल। यहाँ आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, अपने पद्मावत मूवी देख के यहाँ रतन सिंह नहीं कर देना। रतन सिंह के समय जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी था, यहाँ आपको जलालुद्दीन खिलजी पूछा गया था। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय रणथंबोर का शासक था हमीर। अगला प्रश्न है, रणथंबोर दुर्ग कहाँ स्थित है? रणथंबोर प्रतापगढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़? आपका सही जवाब होगा सवाईमाधोपुर। अगला प्रश्न आपका,
अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। किस दुर्ग को कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। आपका सही जवाब होगा इसमें से रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद क्यों कहा गया है कि रणथंभौर आपके सवाईमाधोपुर में स्थित है और ये आपके घने जंगल एवं दुर्गम रास्तों से होते हुए इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न आपके, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? यहाँ आपको अलाउद्दीन खिलजी का पूछा गया है, जालोर विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने ये जालोर विजय के समय वहां का शासक पूछा है, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, भीम सिंह और नुसरत खां। यहाँ आपका सही जवाब होगा हमीरदेव चौहान। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक पृथ्वीराज, विग्रहराज, अजयराज और हमीर। यहाँ आपका सही जवाब होगा अजयराज। अगला प्रश्न के आगे आपको यहाँ हिंदी के कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको हिंदी के। सबसे पहला प्रश्न है आपके, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण, पर्या प्लस वर्ण, परि प्लस वर्ण, पर प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। आपका जो सही जवाब है परि प्लस आवरण। यहाँ आपको देखना है कि ये आपके ई और अ के मेल से जो नया शब्द बन के आया है, ई और अ का मेल, ये शब्द बन के आया है, तो ये आपके यण संधि का उदाहरण है, यण संधि। और आपको इसे विशेष तौर पे ये भी पहचान सकते हैं कि य से पूर्व अगर आधा शब्द आए तब भी आपकी यण संधि ही होगी। अगला प्रश्न है आपके, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, आपके दिग प्लस अंबर और आपके दिग प्लस अंबर। आपका सही जवाब होगा दिग प्लस अंबर। यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दिग प्लस अंबर में दिग है, इसके नीचे हलंत नहीं लगा, तो ये पूरा है और इसके क के नीचे आपके हलंत लगा है। आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपका आधा क आएगा। तो ये आपके क के बाद में जो के का मेल हो रहा है आपके स्वर से स्वर, यानी कि क के बाद में अगर कोई स्वर या घोष वर्ण आए तो ये तीसरे वर्ण की संधि मानी जाएगी। तीसरे वर्ण की संधि, ये वर्ण आ जाएगा, क्या हो जाएगा? क का तीसरा वर्ण क वर्ग का, ये आपका ग हो जाएगा, ये आपके ये दिगंबर में। अगला है आपके, आपका है उद्धरण शब्द। उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस अण, उत प्लस हरण, उद प्लस रण और उद प्लस रण। यहाँ आपको देखना है जो आपका सही जवाब है वो आपका होगा उत प्लस हरण, उत प्लस हरण। यहाँ आपको देखना है, ये यहाँ आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ये ध का निर्माण होगा। यहाँ उदाहरण में ध और ध का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैसे होता है? त और दे के बाद, त और दे के बाद अगर है आ जाए तो आपके ये आधा है और दे का निर्माण होता है, तो ये आपके उत प्लस हरण हो गया। ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके, आ प्लस उ, आ प्लस उ बराबर में ओ होता है, तो ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आ प्लस उ, ये नियम किस स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आता है? आपके हैं यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आपके हैं गुण संधि। गुण संधि के नियम के अंतर्गत ये आता है। आ के बाद में अगर उ हो तो वो आपके ओ हो जाता है। ए और आ के बाद में अगर ई और ई हो तो आपके ए हो जाता है। ए आ के बाद में अगर उ और उ हो तो आपके ओ हो जाता है। ए आ के बाद में अगर री हो तो आपके अर हो जाता है। ये आपके गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला है आपके ई और ई बराबर ई। यह स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आपके यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और आपके वृद्धि संधि। ये आपके होगा दीर्घ संधि।
ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ आपको ध्यान देना है ए आ, ए प्लस ए मिलके आ बनाता है, ई और ई मिलके बड़ी ई बन जाता है, ऊ और ऊ बड़ा ऊ, री और री बन के आपका री बनता है। ये आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से संधि पढ़ने के लिए आप तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट संधि और कंप्लीट हिंदी की क्लासेस आपको दी गई हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने 20 में से प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो भी आपके टेस्ट सीरीज हो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्लास की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।